हेलो बच्चों, इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको ना जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस थे उसको डेराइव करना सीखेंगे कि कैसे आए होंगे। कई बार बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे फॉर्मूले डेराइव हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन 2x की। बाकी फॉर्मूले भी हम डेराइव कर चुके हैं, बट अभी इसमें हम आगे करते हैं साइन 2x का फॉर्मूला कैसे आया होगा और कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो साइन 2x कैन बी रिटन एज साइन एक्स को 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, राइट। अब इसको a और इसको b मान के वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b फिर प्लस कॉस a साइन b। अब आप नोट करोगे कि ये जो दोनों टर्म हैं ये दोनों तो सेम है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 2, और ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, राइट। तो अब ये एक फॉर्मूला हो गया साइन 2x का। अब कई बार क्या होता है, हमारे को ना क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें साइन 2x को एक्सप्रेस करना होता है टैन की फॉर्म में। तो हम इस वाले फॉर्मूले को टैन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक बार देखते हैं जरा। तो टैन बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, राइट। अब कॉस एक्स से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास tan x। तो 2 tan x, और सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय सेक्स स्क्वायर एक्स। अब सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम सेक्स स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan की प्रॉपर्टी से जो 10th क्लास में आपने करी होगी, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हमने ये दो फॉर्मूले साइन 2x के डराइव कर लिए। एक हो गया आपके पास 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक हो गया 2 sin x cos x। तो ये दो फॉर्मूले हमने डराइव कर लिए, राइट। तो इस तरह से हम साइन 2x के फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, और कभी भूल जाए तो इसे फटाफट निकाल सकते हैं। तो कौन से दो फॉर्मूले हुए, एक बार इसको लिख लेते हैं। साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स if we have to apply the formula in terms of tan. Otherwise its formula is 2 sin x cos x, very useful formula। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं cos 2x की। बिल्कुल इसी अप्रोच से cos 2x के फॉर्मूले देखते हैं। अब cos 2x को हम लिख सकते हैं जैसे हमने sin 2x लिखा था बेटा, cos 2x कैन बी रिटन एज cos x प्लस x। नाउ बाय एज्यूमिंग दिस इज a एंड दिस इज b, हमें इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अब cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। साइन x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये हमारे पास डराइव हो गया कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डराइव हो गया। अब इसी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे इसी फॉर्मूले को ऐसे कुछ चाहिए कि ये सिर्फ कॉस में आ जाए, ठीक है बेटा। नाउ आई वांट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली, सो फॉर दैट आई हैव टू रिप्लेस साइन एक्स। तो साइन एक्स को कैसे रिप्लेस किया, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो हमारे पास cos 2x का दूसरा फॉर्मूला डराइव हो गया, राइट। ये हम किन के लिए कर रहे हैं कि अगर आपको पता सोचना हो कि भी सर ये कैसे फॉर्मूले आए, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। क्योंकि सारे फॉर्मूलेज क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर्मूला एक ही है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ भाई यही फॉर्मूला सेम अब सिर्फ साइन की टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली साइन की टर्म में कब आएगा, जब मैं cos x को रिप्लेस करूँगा। तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में अब cos x को लिख देते हैं, ये cos 2x है हमारा, दिस इज cos 2x। तो अब मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का एक और फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास cos का तीसरा फॉर्मूला हो गया। यानी एक ही फॉर्म से हमने कितनी सारे
अलग अलग रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया डिपेंडिंग अपॉन हमें आंसर साइन में चाहिए, हमें आंसर कॉस में चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास आंसर tan में आ जाए तो क्या करेंगे, tan में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब इसी रिलेशन को देखते हैं हम। अब रिलेशन tan में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखना मैं इसको tan में कैसे लाऊंगा। अब tan होता है साइन बाय cos, तो मैं क्या करूंगा इसमें इसको ना cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा और cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर डिवाइड कर दिया। तो जब cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। यानी कहने का मतलब है cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ये भी कह सकते हैं। अब ये बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज है। अब सेक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास cos 2x का एक फॉर्मूला और डराइव हो गया। तो ये cos 2x के बेसिकली हमने 4 फॉर्मूलेस कर लिए, ठीक है। तो यानी फॉर्म्स अलग अलग हैं और वो अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूले से निकली है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं tan 2x का फॉर्मूला डराइव करने के लिए। tan 2x को लिख सकते हैं tan x प्लस एक्स। अब x को a और इसको b मान के tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan x और tan x क्या बन जाएगा, 2 tan x और 1 माइनस tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमने tan 2x का फॉर्मूला डराइव कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलास, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, डबल एंगल फॉर्मूलास। इसी तरह से हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास भी डराइव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।